अखिल जी। सर प्रणाम, चरण स्पर्श। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और बताओ। थोड़ा लेट हो गया था मेरा, तो हमने कहा सब सिस्टम को सजा के रख दिया था ताकि नहीं हमारी नहीं वो हमारी काम। एब्सेंस में ये ना हो कि हम कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो नहीं सब हम नहीं ओके करके होगा। चले गए थे। हाँ। तो आज हम लोग फिफ्थ हाउस लेंगे। फिफ्थ हाउस लेंगे। देखिए, थोड़ा सा जैसे पिछले संडे को हमने बताया था कि स्टडी हमेशा जो है, जैसे एक तो विहंगम होती है, विहंगम दृष्टि, तो एक सिंहावलोकन, ये पिछले संडे को बताया था। जी। विहंगम का मतलब ये होता है कि चिड़िया जो है उड़ती जाती है और देखती जाती है, और आगे चल के वो भूल भी जाती है। और सिंहावलोकन में बताया था कि सिंह जो है जब चलता है तो थोड़ी दूर चलने के बाद फिर वो पीछे मुड़ के देखता है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी यही सिंहावलोकन का हम लोग करते हैं कि अगर कुछ पढ़ लिया है तो उसको बीच बीच में रिवाइज करते चलें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर रिवीजन होता चलेगा तो फिर वो चीजें हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जब चली जाएंगी तो फिर हम जब भी वो चीज सामने आएगी परिस्थिति, तो वो हमको याद आ जाती है। जो जी। हमारा जो है कॉन्शियस माइंड है, वो तो उसमें जो ड्युअलिटी है, ये करना है कि नहीं करना, ऐसा है कि नहीं है, लेकिन जो डिसीजन है वो सब कॉन्शियस माइंड में जाता है। तो जब हम कई चीजें कई बार उसको हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और जब हमको जरूरत होती है तो वो हमको वापस आ जाती है, हम उसको। तो इसलिए जो है कहा था कि थोड़ा सा हाउसेस के बारे में, कि हाउसेस के कारकत्व, ग्रहों के कारकत्व, राशियों के गुण, ये हम लोग बीच बीच में अगर पढ़ते चलें तो ज्यादा अच्छा है। एक और चीज है, जैसे फिफ्थ हाउस में कई चीजें हैं। फिफ्थ हाउस में सबसे पहले तो वो लक्ष्मी स्थान है, क्योंकि केंद्र के जो है स्थान है वो न्यूट्रल हो जाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि केंद्र के स्थान न्यूट्रल हो जाते हैं, और वहां पर बैठा जो उनके स्वामी हैं वो अच्छे अगर शुभ हैं तो उनमें शुभता नहीं रहेगी। हालांकि वो अशुभ नहीं होंगे, लेकिन वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और जो त्रिकोण के स्वामी हैं वो सदैव शुभ होते हैं। तो इसीलिए जो लक्ष्मी स्थान कहलाए, वो त्रिकोण जो है वो लक्ष्मी स्थान कहलाए, और जो केंद्र के हैं वो विष्णु। हमारी जो फिलॉसफी है वो यही कहती है कि भगवान जो है विष्णु जो है वो कुछ नहीं करते हैं। उनकी जो शक्ति है, जिसे कहते प्रकृति का है, वो प्रकृति और पुरुष, इनके संयोग से ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो पुरुष जो है वो न्यूट्रल है, तो केंद्र भाव जो है वो न्यूट्रल है, और लक्ष्मी स्थान जो है वो एक्टिव है। तो जब भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तो राजयोग होता है। यानी जब 5 का सभी केंद्रों से संबंध बनता है, 9 का बनता है, 1 का बनता है, तो इसे राजयोग की संज्ञा दी गई है। तो पंचम स्थान जो है ये लक्ष्मी स्थान है। फिर ये बुद्धि स्थान भी है। इसमें सूक्ष्म बुद्धि जो है वो यहीं से प्राप्त होती है। बुध जो है हमारा इंटेलेक्ट का जरूर कारक है, लेकिन ज्ञान का कारक बृहस्पति है, इसीलिए बृहस्पति को यहाँ का कारक माना गया है। नेचुरल जोडियक में सूर्य जो है यहाँ का स्वामी है, पंचम पंचम हाउस का, वहां लियो साइन आती है। तो सूर्य आत्मा का कारक है, और यदि आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर कोई ज्ञान शेष बचता नहीं है, इसलिए इसे सूक्ष्म विश्लेषण का भी हाउस कहा गया है। इसके बाद जो है ये क्रिएटिविटी है। यहाँ पर जितनी भी क्रिएटिविटीज हैं वो सब यहीं पर हैं। मीडिया एंटरटेनमेंट यहाँ पर है, आर्ट है, ड्रामा है, डांस है, म्यूजिक है, और हमारी स्पोर्ट्स की स्किल्स भी जो यहीं पर हैं। स्पोर्ट को खेलना जो है छठे हाउस से, वो वहाँ कंपटीशन है, लेकिन स्किल्स जो है वो फिफ्थ हाउस में है। छठे भाव में रोग है, तो रिकवरी फिफ्थ हाउस में है। यहाँ से रिकवरी को भी हम देखते हैं, मेडिसिन का, चूंकि सूर्य यहाँ का कारक है, सूर्य को धनवंतरी कहा गया है, इसलिए यहाँ पर इससे मेडिसिन का भी ये कारक हाउस कहलाता है। संतान का ये मुख्य रूप से हम लोग जो स्टडी करेंगे वो संतान का इसको करेंगे कि संतान जो है, अब संतान इसलिए कि जो हमारा सेवेंथ हाउस है वो हमारा विवाह है, और विवाह का जो फल है, गेन है, वो उसका 11th हाउस होता है। तो सेवेंथ का ये 11th हाउस है, तो विवाह के पश्चात का जो गेन है वो संतान है। तो यहाँ पर हम संतान से संबंधित जो भी है वो जानकारी यहाँ
पंचम हाउस से देखेंगे। और ये हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भाव के फल को देखने के लिए सबसे पहले उस भाव को देखेंगे कि उस भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो भाव बली है, भाव शुभ कर्तरी में है तो भाव बली है, भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो बली है। ये 3 तो भाव को देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे उसका लार्ड भावेश जो है वो किस पोजीशन में है। तो अगर उस भाव का लार्ड पंचम का स्वामी, जैसे पंचम अगर हमें स्टडी करना है तो पंचम का स्वामी हम देखेंगे कहाँ पर है। अगर वो केंद्र में है तो बेस्ट है, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनेगा। अगर त्रिकोण में भी है तो भी वो सेकेंडरी अच्छा है, उसको सेकेंड कैटेगरी मानेंगे, क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में जाता है तो वो नाड़ी में उसे कंजंक्शन मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि वो वहीं पर बैठा हुआ है। और तीसरा जो है वो 6-8-12 में तो नहीं गया। अगर 6-8-12 में गया है तो एक इसमें निगेटिविटी आ जाती है। इसी प्रकार से अब क्या करते हैं, कारक जो है, कारक प्लेनेट कहलाता है। कारक वो काम स्वयं नहीं करता है, कारक कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे बृहस्पति जो है वो संतान नहीं है, वो संतान का कारक है। मतलब संतान होने में बृहस्पति आशीर्वाद देता है, बृहस्पति ऐसी परिस्थिति क्रिएट करता है कि संतान हो, तो इसलिए बृहस्पति को कारक माना गया है। तो देखेंगे कि बृहस्पति की पोजीशन क्या है। इस पोजीशन को किस तरह से एनालाइज करेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि वो 3-6-11 हाउसेस में तो नहीं है, दूसरे वो 6-8-12 हाउसेस में तो नहीं है, तीसरा कहीं पर इनके स्वामियों के साथ में तो नहीं है, 6-8-12 के स्वामियों के साथ में बैठा है तो भी कमजोर हो जाएगा। तीसरा इनके नक्षत्रों 6-8-12 के स्वामियों के नक्षत्र में तो नहीं बैठा है, नक्षत्र लेवल पर भी हम लोग देख लेते हैं। फिर हम ये देखेंगे जो हमारा जन्म नक्षत्र है उससे 3, 5 और 7 इन नक्षत्रों में तो नहीं बैठा है। अगर हमारा पंचमेश या कारक बृहस्पति जन्म नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र में, 5वें नक्षत्र में या 7वें नक्षत्र में अगर बैठा है तो निश्चित रूप से उसकी जो है पावर कम हो गई है, क्योंकि ये हमारे निगेटिव नक्षत्र हैं। इनके स्वामी जो है उनकी दशाओं में हमको दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। तो इस तरीके से हम भाव को देखेंगे, भावेश को देखेंगे और कारक को देखेंगे। इसके बाद नाड़ी में है कि विवाह होने के 1 साल के अंदर, विवाह होने के 1 साल के अंदर यदि बृहस्पति सूर्य से संपर्क करता है, बृहस्पति सूर्य के त्रिकोण में, सूर्य से सप्तम में सूर्य के साथ आ जाता है तो उस समय संतान होने की संभावना बढ़ जाती है। शेष फैक्टर्स अगर फेवरेबल हैं, पंचम भाव ठीक है, पंचमेश ठीक है, लग्नेश ठीक है, और इसके बाद सबसे जो बड़ा फैक्टर है जिसको हम लोग चेक करते हैं वो है बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट। संतान के लिए जो बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट, इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो बीज स्फुट है वो पुरुष में पुरुषत्व या वीर की क्वालिटी को बताएगा। और इसको देखेंगे कैसे कि ये राशि चक्र में अगर विषम राशि में है और विषम नवांश में है तो ये उत्तम है। अगर एक जगह सम में है और एक जगह विषम में है तो ये मध्यम है, और अगर दोनों जगह ये सम राशियों में है तो ये निकृष्ट है। ये फिर संतान उत्पन्न करने में ये मतलब जो है नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से बीज स्फुट देखेंगे। क्षेत्र स्फुट जो है वो फीमेल्स की जो है पावर बताएगा, प्रजनन क्षमता बताएगा। उसको भी हम लोग देखेंगे कि अगर वो दोनों चार्टों में सम राशियों में है, दोनों चार्टों में D1 और D9 में सम राशियों में है तो उत्तम है। अगर एक जगह सम है और एक जगह विषम है तो मध्यम है, और अगर दोनों जगह विषम राशियों में है तो वो खराब है, फिर उसमें जो है वो दिक्कत है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दशा, दशा कौन सी आती है, किस दशा में। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी भाव का फल देने के लिए सबसे पहले उस भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल होता है।
पंचम में बैठा हुआ ग्रह जो है, अगर वो पॉजिटिव ग्रह है, अष्टमेश नहीं है, केंद्र का स्वामी है, लग्नेश है, नवमेश है या पंचमेश स्वयं है, तो उसकी दशा में संतान हो सकती है। दूसरा ये है कि पंचम भाव को देखने वाला ग्रह जो है वो भी अपनी दशा में दे सकता है। तीसरी है कि पंचमेश की स्वयं की दशा में संतान होगी, लग्नेश या नवमेश की दशा में भी संतान होगी। ये हम देखेंगे कि कब हमारा जो है ये योग बन रहा है। इतनी बात जब हम लोग देख लेंगे तो अब आता है नंबर गोचर का। गोचर में के.एन. राव साहब ने जो है एक नई रिसर्च उन्होंने जो बताई, और वो हजारों कुंडलियों पे लागू हुई है, कई कुंडलियों पर हम लोग आज भी लगा के देखेंगे। उसमें उन्होंने कहा कि संतान जब हमारे अन्य फैक्टर सही हैं, कोई बाधा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो शनि है, शनि जो है विद इन ईयर ऑफ चाइल्ड बर्थ, वो पंचम हाउस पंचमेश को, नवम हाउस नवमेश को देखना चाहिए या वहां से गोचर करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है पहला उन्होंने शनि का माना कि शनि जो है वो कर्म का कारक है, जो हमारे पास्ट कर्मों को हमें बताता है कि पास्ट में जो हमने कर्म किए हैं उनके आधार पर हमें इस जन्म में जो फल मिलने हैं, जिसको हम अपनी डेस्टिनी या प्रारब्ध भी कहते हैं। तो शनि जो है फिफ्थ हाउस को, फिफ्थ लॉर्ड को, नाइन्थ हाउस को और नाइन्थ लॉर्ड को देखना चाहिए या वहां से इसको गोचर करना चाहिए। दूसरा जो है कभी कभी क्या होता है कि ये डायरेक्ट मोशन में भी हो सकता है और वक्री होकर के जो अपने रिवर्स हाउस में 12th हाउस में आकर के भी देखते हैं तो भी ये साइड जो है काम करती है। दूसरा जुपिटर का ट्रांजिट लिया, जिसे डबल ट्रांजिट हम लोग कहते हैं कि किसी भी इवेंट के लिए डबल ट्रांजिट को हम लोग जरूर देखते हैं, शनि और जुपिटर। नाड़ी में कहते हैं कि शनि या जुपिटर जब एक्टिवेट करते हैं तब वो घटना घटती है। किसी प्लैनेट के ऊपर से जब शनि या जुपिटर चलते हैं तो वो इवेंट होती है। शनि जब करता है तो वो डेस्टाइंड जो है वो इवेंट हमको प्राप्त होती है, और जो जुपिटर जब करता है तो हमारी सेल्फ विल, हमारे अपने इसमें वर्तमान में कर्म के द्वारा वो घटना हमको दिखाई पड़ती है। तो इसी तरीके से दूसरा जो है कि जुपिटर जिस तरह से शनि जो है, उसी तरीके से विद इन द ईयर जुपिटर भी जो है फिफ्थ हाउस को, फिफ्थ लॉर्ड को, नाइन्थ हाउस को और नाइन्थ लॉर्ड को या तो एस्पेक्ट करे या वहां से गुजरे, वहां से ट्रांजिट करे। तीसरा रूल है, ये लोग आप लोग लिख रहे हैं ना, इसको लिख लो। तो हालांकि ज्यादातर बुक्स में है लेकिन नहीं है, ये के.एन. राव जी की बुक हमारे पास एक है, प्लैनेट्स एंड चिल्ड्रन, उससे हम इसको देख रहे हैं। डबल ट्रांजिट है और इसमें तो ये 4 प्लैनेट जो हैं वो जेनेटिकल कनेक्शंस बताते हैं पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। तो एक तो शनि हो गया, दूसरा जुपिटर हो गया, तीसरा ये कहते हैं कि मंगल जो है, क्योंकि मंगल की यात्रा कम है तो विद इन 72 डेज 75 डेज में जो है मंगल भी इन 4 में से किसी एक पॉइंट को टच करना चाहिए। 75 डेज ऑफ द बर्थ, चाइल्ड बर्थ के 75 दिन के अंदर मंगल को भी इन 4 में से किसी एक जो है पॉइंट को टच करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बताया है कि चंद्रमा, ये सबसे लेटेस्ट वाला है, तो विद इन 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर चंद्रमा भी इन 4 बिंदुओं से होकर के गुजरना चाहिए या इन 4 बिंदुओं में से किसी को एस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हैं। शनि को, शनि का ट्रांजिट, जुपिटर का ट्रांजिट, मार्स का ट्रांजिट और मून का ट्रांजिट। किसी को अगर इसमें कोई चीज समझनी हो तो इसको एक बार फिर हमसे पूछ सकते हैं। ये सभी लोग नोट कर लें क्योंकि ये किसी प्रत्येक घटना के लिए है।
अगर 10th हाउस के लिए देखेंगे तभी कैरियर के लिए जब भी देखेंगे तो वहां से 10th लॉर्ड 10th हाउस से शनि और बृहस्पति का गोचर होना चाहिए, वहां से उसको 10th लॉर्ड को देखना चाहिए। तो अभी हम लोग चूंकि पंचम हाउस से इसको रिलेट कर रहे हैं। सर आपने एक ये बोला था कि जी। विवाह के बाद गोचर का गुरु सूर्य से त्रिकोण में होने पर संतान प्राप्ति होगी या ये नाड़ी का है, नाड़ी का नाड़ी है। विवाह के 1 वर्ष के अंदर या उसके मतलब सेकेंड ईयर, हाँ अगर जो है जुपिटर ट्रांजिट का जुपिटर नेटल सूर्य से संबंध बनाता हो, चाहे उसके ऊपर से गोचर करे चाहे उसके ट्राइन से गोचर करे, तो संतान की जो है संतान होती है। तो वो तो 1 साल हो या 2 साल हो या जब भी 3 साल जब भी संबंध बनाएगा तब होगी, है ना? नहीं, हमने कहा कि फर्स्ट संतान के लिए जैसे पंचम हाउस से हम फर्स्ट संतान देखते हैं, दूसरी संतान 7 से, तीसरी संतान 9 से, चौथी संतान 11 से, इस तरह से देखते हैं। तो जी फर्स्ट चाइल्ड के लिए कहा क्या कि विवाह के मतलब जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जुपिटर नेटल सूर्य से जब भी संबंध बनाएगा, हाँ वही ठीक है। ट्रांजिट कहाँ ट्रांजिट का, लेकिन ये हर बार नहीं होगा, हाँ नहीं जी सर, पहली है ना? बार जब भी वो हाँ हाँ, वो तो पहले हर साल बार या ये बात दूसरा या नहीं तीसरा होगी। साल भी हो सकता है जी। तो इसको आप अपने चार्ट में लगा के देख सकती हैं। आपका नेटल मतलब जो है सूर्य कहाँ पर है? मेरा 12वें हाउस में है सर, नहीं, साइन बताइए। मिथुन। मिथुन में। और आपके जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका बृहस्पति कहाँ पर है? उसका बृहस्पति मकर में है सर। तो मकर से और मिथुन में देखेगा? नहीं सर, बकरी है कि नहीं है? उसका जुपिटर बकरी होगा। उसका जुपिटर वक्री हो सकता है जी। आप इसको देखिएगा, वक्री होकर के वृक्ष से आएगा तो फिर वो वहां से देखेगा, मतलब जो है धनु में आएगा तो वहां से वो उसको देखेगा मिथुन को। जी ये जी लगता है, आप इसको लगा के देखिए नहीं फर्स्ट लगेगा चाइल्ड तो के। नहीं बोलना। और जब भी मैंने बृहस्पति सूर्य से संबंध बनाएगा, लेकिन उसमें जी नाड़ी में फिर और चीजें हैं कि एक्टिवेटेड होना चाहिए वो। जुपिटर के फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में वो प्लैनेट एक्टिवेट होने चाहिए। तो जब ओके एक्टिवेट होगा, यानी एक्टिवेट का मतलब वो प्लैनेट जो है वो फल देने के लिए रेडी है, तो उस ओके समय जब बृहस्पति वहां जाएगा तो फिर वो उसे आशीर्वाद मिलेगा, फिर वो फल देगा। अब मान लीजिए उसी समय कोई दूसरा नेगेटिव प्लैनेट भी एक्टिवेट हो रहा है, तो फिर जी उसको वो नहीं देगा, फिर फल नहीं दे पाएगा। इस तरीके नाड़ी को फिर हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा, नाड़ी को उसमें बहुत क्लैरिटी है, त्रिकोण को जी उसमें संबंध जो है बहुत अच्छे संबंध माने गए हैं। तो ये आज हम लोग यही देख रहे हैं कि ये जो ट्रांजिट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शनि का गोचर, जुपिटर का गोचर, ये विद इन ईयर होना चाहिए। उस भाव से पंचमे से या पंचम से संबंध बनाए, लग्न नवमे से या नवम भाव से संबंध बनाए। मंगल की चूंकि ट्रेवल कम है तो वो 75 डेज के अंतर्गत इन बिंदुओं को वो टच करे, और मून जो है वो 72 घंटे के अंदर उन हाउसेस को देखेगा तो संतान होती है। शर्त उसमें यही है कि अन्य फैक्टर जो है वो पॉजिटिव हो। अन्य फैक्टर कभी कभी क्या होता है, ट्रांजिट चल रहा है लेकिन दशा नहीं मिल रही, दशा मान ली जो है चतुर्थेश की चल रही है, जी अंतरदशा अष्टमेश की चल रही है, तो फिर नहीं होगी। नहीं अगर पंचम से पॉजिटिव हाउस की दशा चल रही है और उस समय ये ट्रांजिट हो रहा है तो ये होगा, संतान होती है। इसको हम अब कुंडलियों पर कुछ लगा के देखते हैं कि ये लगता है कि नहीं लगता है। तो अखिल जी, जी बताएं। नेहरू जी की कुंडली बनाएं और इंदिरा जी की वो वाली वो निकालो अपनी स्लेट। अरे उसको नहीं कनेक्ट किया, डेट ऑफ बर्थ बताइए। अब डेट ऑफ बर्थ जो है, अरे मालूम होता तुम कनेक्ट कर लेते उसको। डेट ऑफ बर्थ नेहरू जी का है 14 नवंबर एक 1889। मिनट, एक मिनट। 14 नवंबर 1889। 89। 14। टाइम? टाइम 11:05 PM।
23/5 दिल्ली इलाहाबाद। इलाहाबाद। ये चार्ट सब लोग बना लो अपनी कॉपी पे, फिर इसके बाद अभी इंदिरा जी का चार्ट हम लोग देखेंगे, उस पर ये डिस्कस करेंगे। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार नमस्कार रेणु जी। कैसे हैं? देर हो गई क्या अभी? हाँ थोड़ी देर हो गई है। सोनिया यहीं पर आई हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है घर में। चलो ठीक है, फिर भी टाइम निकल आता तो अच्छी बात है। जरूर। मिश्रा जी, मिश्रा हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार राय साहब, नमस्कार। नमस्कार। इसको जरा एक बार फिर बोल देते। ट्रांजिट को हाँ पहला ये है कि सेटर्न जो है शनि हाँ विद इन द ईयर शुड ट्रांजिट ओवर 5th लॉर्ड और 5th हाउस, 9th हाउस और 9th लॉर्ड। यानी शनि जो है उस वर्ष पंचम हाउस से या पंचमेश के ऊपर से, नवम भाव या नवमेश के ऊपर से गोचर करना चाहिए। अच्छा, दोनों में। हाँ, दोनों में से किसी एक पर। ये 4 बिंदु हैं, पंचम, हाँ पंचमेश, नवम, नवमेश। अच्छा, इस इसी पर जो पर है गोचर करेगा हाँ तो चाइल्ड होने की हाँ, चांसेस। चाइल्ड के बर्थ का सब माने ये टाइम गोचर बताएगा ये। अगर दशा सही चल रही है और कोई बाधा नहीं है तो गोचर ये बताएगा कि शनि जो है वो पंचम हाउस से या पंचमेश के ऊपर से या नवम हाउस या नवमेश के ऊपर से ही गोचर करेगा, तभी होगी, उस समय होगी ये। इसी प्रकार से जुपिटर नहीं, संतान पैदा होगी और डिलीवरी उस समय होगी कि रिटेन करेगी, कंसीव करेगी, क्या है? नहीं, डिलीवरी चंद्रमा डिलीवरी, बताया ठीक ना। है। हाँ ठीक है। डिलीवरी। और दूसरा जुपिटर, उस साल जुपिटर भी उन भावों में से किसी एक भाव पर या उसके स्वामी पर ट्रांजिट करना चाहिए। अच्छा, मंगल चूंकि कारक है हाँ हाँ तो वो मंगल जो है विद इन 75 डेज उस हाउस को या उन 4 में से किसी एक बिंदु को टच करना चाहिए मंगल को। अच्छा अच्छा और डिलीवरी के 72 आवर्स के बीच में मून को भी उन्हीं 4 में से किसी एक बिंदु को टच करना चाहिए। वहां से या तो गोचर करे या उसको एस्पेक्ट दे। समझ गए। बिल्कुल ठीक है सर, लग रहा है मेरी कुंडली में भी। हाँ, लग रहा है ना? जी लग रहा है, बल्कि दोनों बच्चों की, दोनों बेटियों की कुंडली में लग रहा है। दोनों हाँ, तो आप डिलीवरी टाइम ये एक बहुत ये गोल्डन रूल है ये। आप किसी कुंडली में इसको लगाएंगे कभी ये फेल नहीं होगा। जी। तो देखिए मंगल और हम लोग, चंद्रमा भी, हाँ जी, मंगल और चंद्रमा भी हाँ, तो वो तो से बताया ना बता कि ये के राव सर की एक रिसर्च है जो हजारों कुंडलियों पर भी लगाई गई है और वो मतलब जब फेल नहीं हुई। किसी कुंडली में आप लगा मंगल सैटर्न नहीं, सैटर्न का बताया सर, साल उस साल होना चाहिए। और एक हाँ, साल जुपिटर का हाँ, विद इन ईयर्स। वो तो 2.5 वर्ष रहता है ना। हाँ शनि हाँ ढाई ठीक बात है। वर्ष। हाँ, जुपिटर होगा 72 डेज मार्स का हो गया। हाँ, और मून का जो है 72 आवर्स। सर ओके, मंगल का मुझे 6 महीने का याद था। नहीं, मैंने ट्रांजिट 6 ऐसा- महीने का है, लेकिन 72 दिन में जो है विद इन 70, जैसे मान लो 2.5 वर्ष रहा, शनि तो 2.5 वर्ष रहा शनि ढाई वर्ष है। है ना। और तो मंगल मैं का जो पीरियड है विद इन 75 डेज जो है उन पॉइंट में से किसी एक को टच करना चाहिए। 75 डेज में मैंने जो, मुझे ऐसा याद है मैंने पढ़ा था कि 6 माह के अंदर अंदर टच करना जरूरी है। हो हाँ, सकता है 75। थोड़ा और मतलब ये कंसाइज हो गया, 75 दिन हो हाँ गया हो गए थे। जी जी। 1.5 महीने ये में हो गए। 72 है कि 75? मंगल 75 है, मून 72 आवर्स। 2 आवर्स हो गए, ठीक है। ये शायद साल में एक आध बार वो 6 महीने रहता है ना, बकरी होके मार्गी होके 2-3 बार हाँ आता हाँ जाता है, जी, उस टाइम के लिए हो जाएगा। कभी कभी तो माने वो बहुत 8 महीने तक बना रहता है हाँ इतने टाइम बना रहता है। जी।
तो देखिए नेहरू जी की कुंडली हम लोग लगाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि इंदिरा जी की कुंडली में ये लगता है कि नहीं लगता है। इंदिरा जी के व्रत के समय आपने बनाई कुंडली? हाँ हाँ, बन गई सर। डालो, शेयर करो। अरे नहीं, अच्छा अच्छा, सॉरी, अरे वो शेयर नहीं, हो बना हमने ली, लेकिन शेयर नहीं किया। शेयर नहीं किया, वो रेडी है बिल्कुल। तो हाँ। आपकी बात, आपके बढ़िया बढ़िया फार्मूले में हम लोग आ गए ना। आ गई। हाँ आ गई साहब। हाँ हाँ, कुंडली आ गई। अब देखो इसमें जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि इंदिरा जी का जो शनि है वो सभी लोग जानते हैं कर्क राशि में है। इंदिरा जी की कुंडली लगभग सभी को याद होगी। उसका उनका शनि और चंद्रमा एक्सचेंज में है। कर्क लग्न है और शनि कर्क में है और चंद्रमा जो है मकर में है। तो आप ये देखिए कि जब शनि जो है कर्क से नेहरू जी की कुंडली के मंगल को देख रहा, छठे भाव में बैठा, मंगल पंचमेश है। नेहरू जी की कुंडली का जो पंचमेश है वो मंगल है। और जब इंदिरा जी का जन्म हुआ उस समय शनि कर्क राशि में था और कर्क राशि से बैठ करके वो पंचमेश को देख रहा था। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल, तीसरी दृष्टि से। पहली चीज, बृहस्पति जो है वो वृष राशि में वक्री है। वृष इंदिरा राशि जी के। में वक्री है तो वृष राशि से सीधे जो है वो पंचम हाउस को देख रहा है बृहस्पति। वृष राशि जो है 11th हाउस में है। नेहरू जी के 11th हाउस में वृष राशि है और इंदिरा जी का जो बृहस्पति है वो वृष राशि में है जन्म के समय, और वहां से सीधे वो पंचम हाउस को देख रहा है। ठीक है। और मंगल जो है, मंगल इंदिरा जी की कुंडली में मंगल सिंह राशि में है, सेकेंड हाउस में। तो वहां से अपनी चौथी दृष्टि से पंचम हाउस को देख रहा है। मंगल चौथी दृष्टि से पंचम हाउस को देख रहा है। चंद्रमा मकर में है। क्योंकि ये 72 घंटे का है, 72 घंटे के पहले ये जो है आप समझ लीजिए अष्टम हाउस से वृश्चिक में ही रहा होगा। जन्म के समय ये मकर राशि में आया है, इसका मतलब यह है 72 घंटे पहले ये वृश्चिक में रहा होगा। 3 निकालिए, 3 दिन पहले निकाल लीजिए जो वृश्चिक में रहा होगा। तो आप जो है जन्म इनके समय के 3 दिन पहले, अगर 3 दिन पहले का गोचर ले लें हम, ये 16 नवंबर का, तो 16 नवंबर को चंद्रमा जो है ये वृश्चिक में रहा होगा। तो इस तरीके से ये चारों पॉइंट जो है, चारों प्लैनेट, चारों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि इंदिरा जी की कुंडली में ये लग रहा है। अच्छा, दशा और देख लेते हैं। दशा कहां पर है इसमें भाई? ये बुध की हाँ। चल रही है। बुध में शनि, शनि में अब ये देखिए 1917 में देखिए कौन सी दशा है। बैक करो आ थोड़ा रहे सा। हैं। नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में जन्म है ना इनका। शुक्र में चंद्र में केतु, ये है। या शुक्र में चंद्र अरे में ये 2017 नहीं है, 1917 अच्छा, में है इंदिरा जी का जन्म। 1917 में ही सर, 1917 में ही बता रहे। शुक्र में चंद्र में आ रहे सर, 1917। शुक्र में चंद्रमा चल रहा है ना। ये आया 17। ये हाँ, ये वीनस, शुक्र मून में, वीनस। हाँ तो देखिए वीनस जो है वो लावेश है और मून जो है आप लग्नेश है। हमने बताया था जी। लग्नेश की दशा अंतर में, ठीक है ना, पंचमेश की दशा अंतर में, नवमेश की दशा अंतर में और द्वितीयेश की दशा अंतर में ये संतान होती है। तो दशा भी ठीक टेली कर रही है और आपका गोचर भी टेली कर रहा है
तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चाइल्ड, किसी भी नेटिव के लिए कि संतान कब होगी। पंचम लग्नेश की दशा में, पंचमेश की दशा अंतर में, द्वितीयेश की दशा अंतर में और नवमेश की दशा अंतर में ये संतान होती है। और लाभेश, हाँ, लाभेश, लाभेश का दशा चल रहा है और शुक्र जो है वो बैठा हुआ अपने घर में, केंद्र में। तो दशा तो 20 वर्ष रहती है। शुक्र की दशा मान लो नेगेटिव भी है तो जो हमारी पॉजिटिव जो भी आएगा प्लेनेट के अंतर, उसमें ये घटना घट जाएगी। आप जरा हेलो इंदिरा जी सर, की, हाँ जी हाँ बताएं। अगर किसी की दशा इनमें से किसी की भी नहीं चल रही तो इसका मतलब संतान नहीं होगी? हाँ ना, उस समय योग नहीं बनेगा भाई, दशा ही तो बताएगा। नहीं, उस दशा घटना किसी कब घटेगी? अंतरदशा में नहीं हो सकता। नहीं बता, अभी अंतरदशा में तो हुआ ही है। नहीं नहीं, अगर दशा ये इनमें से किसी की भी नहीं चल रही, सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ एंड फर्स्ट की हाँ दशा तो नहीं नहीं, चल रही, तो अंतर में तो आएगा ना। अंतर में आएगा ना। ठीक है ठीक है, अंतर अंतरदशा नहीं में तो तो हो सकता है ना। इसमें भी अंतर में ही आया ना, मून के अंतर में आया। वीनस तो 11th लॉर्ड है। सर 11th लॉर्ड है, हाँ जी। वीनस 11th और 4th लॉर्ड, 4th तो पंचम का द्वादश है हाँ जी हाँ और जी, खराब है, पंचम के लिए और जी, खराब है। तो ठीक ठीक। शुक्र की दशा में माने जो है ये अगर शुक्र में हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। शुक्र में जो है सूर्य में भी नहीं हुआ, क्योंकि सूर्य जो है वहां पंचम में बैठा हुआ है वो, और वो माने पापी ग्रह, उसको क्रूर ग्रह माना गया। पंचम में सूर्य बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है। चंद्रमा का जब अंतर आया, लग्नेश का जब अंतर आया, तब जो है ये संतान हुई। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम को, और दूसरी कुंडली में इंदिरा जी की कुंडली जरा बना देते हैं। तो संजय गांधी को, राजीव गांधी की कुंडली में लगा के देख लेते हैं। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ इंदिरा जी की। इनका है 19 नवंबर एक मिनट, 1917। 19 नवंबर 1917। 19 नवंबर 1917। हाँ 1917। जी टाइम? टाइम 11:11 PM शाम को, इलाहाबाद। जी लीजिए। आ गई? जी कर्क लग्न। कर्क लग्न की आ गई, ठीक है। इसमें देखिए 4 एक्सचेंज हैं, 2 और 5 का एक्सचेंज है, 1 और 7 का एक्सचेंज है, 9 और 6 और 11 का एक्सचेंज है, 3 एक्सचेंज है। तो अब इसमें जरा देखते हैं कि इनकी दशा, राजीव गांधी का जो जन्म है 1944 में हुआ। पहले तो दशा देख लेते हैं, 1944 में दशा किसकी लगी। 1944। हाँ, अगस्त 1944। आ गया बस। राहु मरकरी। राहु में बुध, और इसको बढ़ाए ले रहे हैं ना। राहु में बुध। ये आ गया। राजीव कौन से गांधी महीने में का पैदा है हुए हैं? कौन से महीने में पैदा हुए हैं? इस वाली महीने पूछ रहे हैं, सन। 30 अगस्त 20 अगस्त ना, तो ये फॉल करेगा 1944। जाकर के 1944, 20 अगस्त 1944 अगस्त, ये यहाँ पे गिरेगा राहु मरकरी। राहु मरकरी। मरकरी कुंडली का तृतीयेश है और बैठा कहाँ है? पंचम में। 12th में। नहीं बैठा है पंचम में बैठा भाई। जी जी, हाँ फिफ्थ में हाँ बैठा हाँ है। हाँ, 5th में। इंदिरा जी की कुंडली में पंचम हाउस में बैठा है बुध, जी ठीक है ना। तो हमने बताया था कि पहला हक, भाव का फल देने का पहला हक जो उसमें बैठे हुए ग्रह का है। तो बुध वहां बैठा हुआ है।
तो बुध, राहु में बुध की दशा में अंतर जो है, ये दशा ठीक हो गई। राहु में मरकरी, देखिए दशा जो है वो ज्यादा पीरियड के लिए होती है। सामान्यतः जो है, जो ट्रांजिट हमारा है वो अधिकतम 2.5 वर्ष का है सैटर्न का, और बृहस्पति का जो है हमारा ट्रांजिट है वो 1 वर्ष का, और मंगल का 75 डेज का है। तो हमें जो है अंतर दशा ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि दशा पीरियड तो लंबा शुक्र का 20 वर्ष का है, राहु का 18 वर्ष का है, शनि का 19 वर्ष का है, बृहस्पति का 16 वर्ष का है, बुध का 17 वर्ष का है। तो दशा में हमको अंतर दशा को ही जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सीमित करना है। ट्रांजिट हमारा सीमित है, अधिकतम 2.5 वर्ष का है, और जुपिटर का तो 1 ही वर्ष का है, तो हमें 1 वर्ष तक सीमित करना है। तो कभी कभी क्या होगा कि अंतर को हम प्रत्यंतर में भी ले जाएंगे। जैसे शुक्र का अगर है, शुक्र में जो है शुक्र अगर देखेंगे तो वो 1 वर्ष के अंदर आ जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिट अगर हमारा फेवर कर रहा है, तो अब इसमें हम ये ट्रांजिट लगाते हैं। देखिए राजीव गांधी के सिंह राशि है, सिंह लग्न है, और सिंह राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो सिंह राशि से जो बृहस्पति जब बैठा है तो किसके ऊपर, पंचमेश के ऊपर उसका गोचर हो रहा है। इंदिरा जी का पंचमेश मंगल सिंह राशि में बैठा है। ये बात समझ में आ गई। राजीव गांधी के जन्म के समय जो बृहस्पति है सिंह राशि में है, इसका मतलब वो इंदिरा जी के पंचमेश के ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, पहली जी सर। बात। दूसरा है शनि जो है, राजीव गांधी की कुंडली में शनि मिथुन राशि में है, और इंदिरा जी की जो है कुंडली में जब हम मिथुन राशि में शनि को बैठा लेंगे तो मिथुन से वो तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर डालेगा, और मंगल पंचमेश है। तो शनि और बृहस्पति दोनों को दृष्टि जो है वो पंचमेश के ऊपर जा रही जब राजीव जी का जन्म हुआ है। ठीक है। इसके बाद मंगल अगर हम देखेंगे तो मंगल कन्या में है, मंगल कन्या में है। कन्या से जो है वो जब जाएगा तो नवम भाव को 8वीं दृष्टि से देख रहा है। नवम भाव को बताया था ना कि पंचम पंचमेश को, नवम नवमेश को देखना चाहिए। मंगल कन्या में बैठ करके अष्टम दृष्टि से मेष राशि को देख रहा है, या कन्या में बैठ करके जो है सीधा सीधा इंदिरा जी की कुंडली के नवम हाउस को देख रहा है। कन्या से मीन राशि को देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा आ रहा है। अब इसके बाद चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में है। चंद्रमा भी पंचमेश के ऊपर से चंद्रमा का गोचर है। तो इसमें तो चारों पॉइंट एक साथ लग जाते हैं। हमें चंद्रमा का जो है 72 घंटे का भी नहीं लेना पड़ा। चंद्रमा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो पंचमेश के ऊपर से ही चंद्रमा का गोचर है। मंगल का गोचर नवम भाव को दृष्टि कर रहा है, शनि का गोचर पंचमेश को देख रहा है, और बृहस्पति का गोचर पंचमेश को देख रहा है। तो इस कुंडली में भी पूरी तरीके से ये लगता है। अब इसको थोड़ा आगे दूसरी कुंडली में अगर हम संजय गांधी की कुंडली को जरा देख लेते हैं। इंदिरा जी का जो सेकंड चाइल्ड हुआ वो संजय गांधी है। संजय गांधी की कुंडली जो है वो मकर लग्न की है, और शनि जो है वो कर्क राशि में बकरी है। शनि कर्क राशि में बकरी है, तो बकरी होकर के वो मिथुन राशि में आया, और मिथुन राशि से वो पंचम दृष्टि से, वो तृतीय दृष्टि से सिंह राशि को देख रहा है। तो संजय गांधी की कुंडली में भी ये चीज लग रही है कि पुत्र की जन्म के समय शनि का गोचर पंचमेश को देख रहा है। ठीक है ना। बृहस्पति जो है वो तुला राशि में है। तुला राशि में बृहस्पति है, लेकिन ये बकरी होकर कन्या में बकरी था। तुला राशि में अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, 17 अगस्त 1946 तक ये कन्या राशि में था, विद इन ईयर था। देखिए डिलीवरी जो हुई है 14 दिसंबर 1946 को हुई है, और हमने कहा विद इन ईयर बृहस्पति को वहां से गुजरना चाहिए। तो ये 17 अगस्त 1946 तक ये बृहस्पति कन्या राशि में ही था। तो विद इन ईयर जो है उसने, डिलीवरी के समय तो नहीं, लेकिन कंसेप्शन और डिलीवरी के बीच में बृहस्पति जो है वो कन्या राशि से जब गोचर कर रहा था,
तो ये देख रहा था नवम भाव को, कन्या राशि से मीन राशि को देख रहा था, अब नवम भाव में इंदिरा जी की कुंडली पड़ रही। तो इस तरीके से ये सब लगते हैं। और अगर संजय गांधी की कुंडली हम लोग बनाएं तो वरुण की गांधी की कुंडली में भी ये लगता है। और इसमें अगर किसी और को इसको देखना हो, अपना चार्ट टेस्ट करना हो, तो वो अपना चार्ट डाल दे, किसी का कोई अपना चार्ट डाले, उसमें ये नियम लगता कि नहीं लगता? लगाओ भाई, बताओ कोई है? किसी को बताइए ना, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और जो है। हाँ जी सर। हाँ आइए भाई, अमित शर्मा जी बताएं। नमस्कार सर। हाँ जी सर। हाँ बताइए। सर मैं अपना बताऊं पहले? पहले अपना बताओ और क्या। हाँ जी सर, कन्या लगन है। अरे तो यार भैया, अपनी अच्छा डेट सर, ऑफ बर्थ बताओ। मेरी 23 अगस्त 1983। रुक जाइए, बेटे की मालूम है ना आपको? हाँ जी सर। हाँ जी। बेटे का चार्ट खोल लीजिए आप, ठीक है। अब अपना बताइए, पहले डेट ऑफ बर्थ बताएं आप, बताइए। हाँ जी सर, 23 अगस्त 23 अगस्त 1983 सर। 1983, ठीक है। टाइम बताइए। टाइम सर 9 सुबह के हैं, AM 9:20। 9:20, ठीक है जी। प्लेस बताओ। हाँ जी सर, करपुतला पंजाब, KAP। पंजाब। पंजाब। KAPURTHAL करपुतला। हाँ जी सर। कपूरथला। ये है कन्या लग्न है आपकी? हाँ जी सर। हाँ जी, आगे। आपका चाइल्ड किस सन में हुआ है? सर 2012 में सर। 2012। 11 मार्च। हाँ जी, 11 मार्च 2011। 2012। 2012। सर 12। हाँ हाँ जी। ठीक है, ठीक है। आप ऐसे ही बता दीजिए, शनि उसके बच्चे के चार्ट में शनि कहाँ पर है? शनि सर है उसका तुला। तुला में। तो तुला में हाँ जी सर, शनि है, इसका मतलब यह है आपके पंचमेश के ऊपर से उसका गोचर है कि नहीं? पंचमेश। आपका पंचमेश शनि है? हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी। शनि कहाँ बैठा आपका? शनि मेरा सेकंड हाउस में सर कुंडली बनी हुई है। तुला में बैठा है ना? हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी। और बच्चे की कुंडली में भी शनि तुला में है। हाँ जी सर। हाँ जी। तो सब पंचमे जो शनि किसके ऊपर से गोचर कर रहा है? फादर के पंचमेश के ऊपर गोचर कर रहा है शनि। हाँ जी सर, ठीक है सर। और वही नियम है कि बिल्कुल बच्चे सर। की कुंडली में शनि जो है गोचर कर रहा होगा, वो पिता के पंचमेश के ऊपर से गोचर कर रहा होगा, या पंचम भाव के ऊपर से गोचर कर रहा होगा, या नवम या नवमेश के। तो शनि आपका पंचमेश है, तो पंचमेश के ऊपर से गोचर कर रहा है। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जी अच्छा। सर। हाँ जी। हाँ जी। और जुपिटर उसका कहाँ पर है? उसका महेश में सर। मेष में। हाँ जी सर। तो उनकी मेष से लगन क्या सीधा है? तुला को, मेष से सीधा तुला को देख रहा है, पंचमेश को देख रहा है बृहस्पति। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी सर। हाँ जी, बिल्कुल सर। अच्छा, उसका आप देखिए मंगल कहाँ है बच्चे का? मंगल सर सिंह में सर। तो सिंह से देखिए कहाँ पे जा रहा है, सिंह से देख रहा है, बकरी है क्या मंगल? हाँ जी सर, बकरी है सर। तो बकरी होकर के कर्क से सीधा पंचम भाव उसको देख रहा है, और पंचमेश शनि को देख रहा है। गुरु जी एक बारी बच्चे का भी लगवा हाँ दीजिए जी। तो समझ में आता।
बच्चे का लग्न बता दीजिए। बच्चे का लग्न है सर सिंह, मैम सिंह है। सिंह लग्न। हाँ, बच्चे का सिंह लग्न बना लीजिए, बच्चे का भी सब लोग बना लें। हाँ जी, सिंह लग्न है, लग्न में है मंगल। तुला में शनि है, मेष में गुरु है, और बताओ। तुला में सर शनि और चंद्र इकट्ठे है सर उसके। शनि और भी चंद्र। बकरी है। हाँ जी, शनि और चंद्र। शनि बकरी है आगे। तो फिर वृश्चिक गुरु में बकरी नहीं होगा। गुरु बकरी नहीं है सर, गुरु नहीं है। हाँ, गुरु बकरी नहीं, मंगल बकरी है। हाँ जी, लग्न मंगल में शनि है। बकरी है। हाँ नहीं सर लग्न मैम, में, हाँ जी, लग्न में लग्न शनि में मंगल, लग्न में हम्म, मंगल है 5 का, वो साथ में शनि और चंद्र है। तृतीय भाव में शनि और चंद्रमा है। हाँ जी, चौथे हाउस में राहु है, राहु भी बकरी है। हाँ, वो तो होता ही है। ठीक है जी। हाँ जी, और 7th हाउस में सूर्य है, और 8th हाउस में बुध है, और 9th हाउस में गुरु और शुक्र इकट्ठे हैं। 9th में। हाँ जी सर, गुरु और बढ़िया। शुक्र इकट्ठे। अब बुध कहाँ पर है? बुध सर 8th हाउस में। अच्छा, मीन सूर्य राशि। बुध एक साथ। नहीं, सन नहीं तो सर, सूर्य कौन था? 7th में है। केतु के साथ है सन। तो बुध इतनी वो दूर केतु थोड़ा तो होगा। मैम, केतु तो 10th में है सर, क्योंकि राहु 4th में है। और सन आपने 10th में बताया। 10th वो सन साइन। मैम, सन जो है वो 7th हाउस में है सन। 7th हाउस में। ओके। हाँ जी सर। अब देखो, इसमें सीधा सीधा लग रहा है कि शनि जो है तुला राशि से, तुला राशि के ऊपर से, यानी इनके चार्ट के पंचमेश के ऊपर से गोचर कर रहा है। बृहस्पति मेष राशि से पंचमेश शनि को सीधा सीधा देख रहा है। मंगल बकरी होकर के जब कर्क राशि में आया, कर्क राशि से ये शनि को देख रहा है चौथी दृष्टि से, ठीक है ना। और चंद्रमा तुला राशि में सीधे सीधे चंद्रमा जो है वो पंचमेश शनि के ऊपर से गोचर कर रहा है। चारों पॉइंट लग रहे हैं इसमें, कोई अलग से। इस समय कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी क्यों? सर। इस समय कोई हेल्थ बिल्कुल प्रॉब्लम सर। है क्या? हाँ जी सर, मैंने बताया था कि थोड़ी पेट चल रही थी मेरी खराब, वैसे ही हाँ हाँ, अभी पेट वगैरह कुछ काफी साफ था। देखो, शनि जो है वो तुला राशि में शनि है, और वहां पर इस समय केतु का गोचर है, हाँ जी सर। ठीक है ना। और हाँ जी, मंगल हाँ जी शनि सर। को हाँ देख रहा है, मंगल शनि को देख रहा है। पाइल्स टाइप की कोई बीमारी हो सकती है। हाँ जी सर। हाँ जी, ठीक सर। तो अब देखिए, ये जो है हम लोगों ने जो पढ़ा है रूल, ये गोल्डन रूल है, किसी भी चार्ट में आप लगा सकते हैं कि जिस समय दशा में जो है हमारे पास, आपको पता चल गया कि दशा पंचम में बैठे हुए ग्रह की दशा में, पंचमेश की दशा में, लग्नेश की दशा में, और भाग्येश की दशा में, क्योंकि परिवार में वृद्धि होती है, इसलिए सेकंड हाउस के लॉर्ड की दशा में भी। आपका किस दशा में हुआ बच्चा, ये देखो जरा, दशा भी देख लेते हैं। 2012 में हुआ। हाँ जी सर। जुपिटर मार्च वीनस। में सर, जुपिटर वीनस। नहीं, मार्च में हुआ है। नहीं, मार्च में हुआ है। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, मार्च हाँ, तो में। जुपिटर में गुरु वीनस, वीनस में वीनस। जुपिटर। अरे सर, वो जुपिटर वीनस वीनस है, ठीक। जुपिटर वीनस वीनस। फिर मार्च में हुआ है 15 जी, तो ये बता रहा है, गुरु केतु बता रहा है, ये तो सामने दिखा। दो 2012 मार्च में। गुरु 15 केतु मार्च तक राहु, तो सर। देखो गुरु केतु राहु में हुआ है। कितने मार्च हुआ? तो 11 मार्च है। हाँ, तो 15 मार्च तक है ना गुरु केतु राहु, हाँ जी सर। हाँ जी। है ना। हाँ जी, नहीं सर, गुरु केतु
गुरु है। नहीं, इसमें जो दिया है ना चार्ट, हाँ जी सर, इसमें लिखा है देखो 15 मार्च 2012 में गुरु केतु गुरु। गुरु केतु गुरु स्टार्ट होगा उस तारीख को। इसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट नहीं है ये। स्टार्टिंग में ही खत्म है। ओके सर, ये पॉइंट। तो ये स्टार्ट एंड पॉइंट जो है ये यहाँ से गुरु केतु गुरु स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। और गुरु केतु राहु में हुआ, राहु नवम हाउस में बैठ करके पंचम को देख रहा है, सीधा सीधा कोई दिक्कत ही नहीं। हमने बताया ना, पंचम में बैठे हुए ग्रह की दशा, पंचम को आस्पेक्ट करने वाले ग्रह की दशा, नवम में बैठे हुए ग्रह की दशा, नवमेश की दशा, ये सब। तो राहु आपका नवम हाउस में बैठा है, वहां से ये पंचम को और लग्न को दोनों को देख रहा है, ठीक है ना। हाँ जी सर। ये राहु जो है, राहु पूरी तरीके से ये फिट है। पंचम में यदि बैठा होता राहु तो दिक्कत करता, तो वो एफ्लिक्ट हो जाता है। तो जैसे सर अब जैसे दूसरा बेटा भी हुआ था, वो 2017 को हुआ था। हाँ, तो उसमें भी लगेगा, उसमें भी ये चीज लगेगी। उसमें तो मकर में होगा ना शनि उसका। 2017 में सर जी, शनि मकर में होगा ना उस समय। धनु में होगा सर? नहीं सर, धनु में है सर, धनु में होगा। 5 साल हो गए। हाँ सर, धनु में है। सूर्य मकर में है ना। हाँ जी सर, सूर्य मकर में है। नहीं नहीं, कितने अंश का है? बकरी है क्या? बकरी नहीं होगा। नहीं सर, शनि नहीं है, 0 अंश का है। तो 0 अंश का कहाँ गया? 0 अंश का तो वो वहीं पर काम करेगा ना, वृश्चिक में। तो वृश्चिक से त्रिशी दृष्टि पंचम को देखेगा वहां। 0 अंश का मतलब क्या होता है? 0 अंश का मतलब पीछे वाली राशि में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको वृश्चिक से लेंगे, चलित में वृश्चिक में ही चला गया होगा वो, तो वहां से, बल्कि ये तो वहां से पंचम हाउस को देख रहा है ना मकर में, वृश्चिक से। लग्न आपकी कितने अंश की? इस बच्चे की लग्न कितने अंश की है? लगन सर है 26 अंश की है? नहीं, जो सेकंड बेबी है सर उसके 18 है ना। तो 15 से अंतर ज्यादा हो गया ना, लग्न और शनि के बीच में 15 अंश से ज्यादा का अंतर हो गया। तो शनि मोस्टली जो है पीछे वाले भाव का फल कर रहा है। ओके, वृश्चिक में चला गया फिर। तो हाँ, वृश्चिक से वो तीसरी दृष्टि से पंचम को देख रहा है। देखिए, थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबल हमको वो लगाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, एकदम रिजिड होकर के नहीं काम बनता है, कहीं कहीं थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हमें इसमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि 0 अंश का मतलब है कि वो वृश्चिक से, उसको उसका फल वृश्चिक से ही मिलेगा ज्यादातर। ठीक है। तो 17/5/22 का परिणाम थोड़ा स्लो है क्या? नहीं सर, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा लेट याद करता है पर कर लेता है। हाँ जी, नहीं, पहले की तुलना में थोड़ा सा जो है स्लो है। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, तो वो वृश्चिक से पंचम को देख रहा है ना, पंचम को देख रहा है, और चौथे में बैठा भी है। तो 4 और 5 दोनों एजुकेशन के कारक है। तो शनि जो है वो पहुंचा तो देगा पूरा, लेकिन धीरे धीरे चल करके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो ये कहो कि बहुत वो होगा कि एकदम बहुत फास्ट, वो फास्ट नहीं है, स्लो है थोड़ा सा, लेकिन मतलब वैसा नहीं है। हाँ जी, हाँ सर। इस बच्चे के मतलब जो है कोई प्रॉपर्टी बेची इसके जन्म के बाद आपने, या कोई खरीदी? खरीदी थी सर। खरीदी थी ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ठीक है। अब आगे हम लोग जो है, एक हमने लोगों ने गोल्डन एक रूल हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किस तरीके से संतान कब होगी। उसके लिए दशा आपने देख लिया है, और दशा के साथ साथ में
वो देख लिया हम लोगों ने जो है ट्रांजिट। अब जो सबसे मेन पॉइंट है कि संतान होगी कि नहीं होगी, उसके लिए जो है वो बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट की गणना हम लोग करेंगे कि कभी कभी कुछ ऐसी कुंडलियां आ जाती हैं जिनसे लगता है कि हमारे पास ये दशा भी ठीक चल रही है, पंचम हाउस हमारा पीड़ित भी नहीं है, पंचमेश हमारा अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो फिर कमी कहाँ पर है? और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि नॉर्मल है। तो उस समय हमें चेक करना चाहिए कि बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट कैसा है। तो जरा हम इन्हीं का निकाल लेते हैं भैया का जो है। आप अपना जरा हमें बता दें, सूर्य स्पष्ट बताएं। देखिए बीज स्फुट के लिए आप लिख लें सूर्य, शुक्र और बृहस्पति के राशि अंश और कला को जोड़ लेते हैं, बीज स्फुट। सूर्य, शुक्र और गुरु, इनके जो है अंशों को जोड़ लेते हैं। ये चार्ट आप ही का लगा है ना? हाँ हाँ जी सर, हाँ जी। सूर्य जो है 5 राशि 51 अंश, नहीं सूर्य के जो अंश क्या है ये इधर दिए गए। अखिल जी जब बताओ सर, सूर्य। अरे हम बता रहे हैं, सूर्य के अंश हैं 4 राशि 5 डिग्री 51 कला, ठीक है? 5 डिग्री और 51 कला। रुक जाइए, 4 राशि हम भी लिख लें, 4 राशि 4 5 और 51 5 डिग्री 51 कला, और वो भी लिख दें क्या, विकला? हाँ नहीं नहीं, उसकी कोई उसकी शुक्र का जरूरत नहीं है, लिखें। ठीक है। शुक्र अच्छा, शुक्र अब का जो है बताएं। वीनस का, वीनस है सर 8 वीनस राशि भी है 9। 4, नहीं वीनस भी है 4 राशि। क्यों वीनस 4 राशि में कहाँ है? दोनों एक ही अरे जगह ये है, तो 23, नहीं है। दोनों अरे एक ही रुकिए, जगह हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये एक ऊपर मिनट, लिखा है। ये अरे एक सर, एक मिनट, अमित शर्मा जी 23 अगस्त 1983 ना डेट ऑफ बर्थ आपकी? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो बस ठीक है, सूर्य को सर लिखो सर 4 राशि 9 डिग्री। हाँ हाँ 9 डिग्री नहीं सर, 5 डिग्री। अरे नहीं, मैडम 5 ऊपर, गलत हो गया ना। सूर्य का 5 4 डिग्री है राशि 5 सर। डिग्री 51 कला हो गया। हाँ शुक्र सर, का अरे 4 सर राशि, आप सर हम बता रहे उसको नोट करो, बाकी चेक हाँ, नहीं दो। शुक्र का लिखिए आप 4 राशि 9 डिग्री 8 कला, ठीक है? और जुपिटर का जुपिटर का लिखिए 7 राशि 8 डिग्री और 24 कला। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों को 8 जोड़ 5, लिया तो हाँ, 24 तो 24 8 सर कर्क 32 आ रहा है। 32 5 38 32 5 1 8 37। 9 4 13 के सर नस लगे। कर्क आ रही है, कर्क राशि सर। 5 1 6 6 2 8 2 24 24 8 1 5 32 1 6 9 से 32 15 5 8 37। 23 4 4 8 7 15। तो 12 राशि घटा देते हैं तो मिथुन राशि तो 3 4 राशि राशि कर्क, कर्क राशि सर। 23 अंश और 23 कला, यही हुआ ना? हाँ सर, कर्क का कर्क का आया। कर्क का कौन सा आया? 8वां नवांश आया। हाँ सर, 8वां आया। कुंभ नवांश, कुंभ नवांश आया सर, है कुंभ। ना? हाँ हाँ कर्क राशि कुंभ नवांश, ठीक है ना? क्योंकि 23 20 तक आएगा ना 7वां। यस सर, 20 30। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक सम है एक विषम है, तो ये जो है मध्यम क्वालिटी का जो है वो। अब इनकी अब इसी को देख लेते हैं। पत्नी का तो पता नहीं कि क्या पोजीशन का। अब देखिए कर्क राशि कहाँ पर है? कर्क राशि जो है 11th हाउस। 11th हाउस में है, 6 8 12 में नहीं है, पहली चीज, ठीक है ना? कुंभ नवांश जो है वो छठे में छठे में गया है, लेकिन विषम है।
वो नवांश जब हम चार्ट देखेंगे, नवांश इनका जो है नवांश D9 लग्न इनकी जो है क्या कहते, नहीं इनकी लग्न 18-13 है, छठा नवमांश हो गया, तो 2 6 10 10 11 12 1 2 3 मिथुन का आया है। मिथुन का आया नहीं, तो इनका जो कुंभ नवांश है वो 9th हाउस में पड़ा है, नवांश में ये 9th हाउस में है जी 9th हाउस में है, तो इसलिए जो है ये एट पार है, इसको हम कह सकते हैं 50 to 60% जो है ये ठीक है। फिर ये नहीं समझ में आया। देखिए बताया था कि ये एक तो 6 8 12 में नहीं जाना चाहिए, इसको आपने तीनों राशियां जोड़ दिए कि नहीं जोड़े, जोड़ दिए। तो कितना आया, ये आया होगा 15 23 आया 4 15 23। हाँ है, नहीं 4 15 23 कहाँ से आ गया, 15 23 है। देखिए ये 51 और 8 59 59 24 83 हुआ, हाँ 83 में से 60 घटाए 23 आ गया। 23 नौ, बच गया। नौ। अब 23 में नौ, तो नौ। मैंने इसका मतलब एक अंश वो आ गया, तो 5 1 6 9 15 8 23 अंश फिर हो गया, हाँ और ये राशि 15 हो गई और 4 4 8 7 15। 15 में से 3 ही हुआ ना। हाँ, तो हाँ, 3 राशि पढ़ेंगे तो कर्क राशि मानी जाएगी कि हाँ। नहीं मानी जाएगी? कर्क राशि है। तो कर्क हाँ। राशि के 23 अंश 23 कला पर आया ये, ठीक है ना, और कर्क राशि में 23 20 तक जो है वो 7वां नवांश है, हाँ 8वां पड़ेगा ये। तो ये 23 है तो ये 8वां नवांश पड़ा। कर्क का 8वां नवांश चूंकि कर्क से ही स्टार्ट होता है, तो 8वां गिन लीजिए, कर्क सिंह कन्या, कन्या के बाद तुला वृश्चिक धनु मकर 11 हो कुंभ, गया। कुंभ राशि में आया। तो मैं ऊपर लिखा है, ऊपर है ना इसका नवांश, इनका नवांश हाँ। ऊपर है 11 में आ रहा है। हाँ, तो नवांश में जब आ रहा है कुंभ में, तो आप ये मान चलिए कि नवांश में जो है एक तो 9th हाउस में चला गया है, बढ़िया हो गया क्योंकि त्रिकोण में गया है, हाँ दूसरा विषम नवांश में गया है, जी हाँ। तो 2 पॉजिटिविटी आ गई। राशि चार्ट में ये कर्क राशि में है चूंकि सम राशि है, और लेकिन इसमें 6 8 12 में नहीं है, और नवांश में इसने गेन कर ली है पावर। ये एक पॉइंट निकला आपका, जो क्षेत्र स्फुट जिसको कहते हैं, बीज स्फुट कहते हैं, ये क्वालिटी बताएगा कि ये वीर की क्वालिटी किस तरीके की है। तो राशि चार्ट से तो ये थोड़ा नेगेटिव आ रहा है क्योंकि वहां मंगल बैठा हुआ है, लेकिन नवांश में ये नवम हाउस में आ गया और विषम राशि में आ गया है, तो नवांश में इसने पोजीशन जो है गेन कर ली, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अच्छा है। वैसे भी पढ़ा था कि अगर दोनों विषम राशि में हो, राशि और नवांश में, तो उत्तम है, 100% सही है, और अगर एक सम में है और एक विषम में है तो ये 50 to 60% इसको सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये त्रिकोण इसने ले लिया है, त्रिकोण राशि ले ली है और विषम राशि ले ली है, तो इसको हम कहते हैं कि ये फर्टाइल है, दिस कैन प्रोड्यूस चाइल्ड। तो ये बीज स्फुट से स्पष्ट हो गया कि हाँ ठीक है, और वो संतान आगे है वो दिखाई भी पड़ रही है। तो इस तरीके से बीज स्फुट जो भी है इससे भी हम चेक करेंगे, और अगर फीमेल का हम जो है वो क्षेत्र स्फुट निकालते हैं जिसमें मंगल का, सूर्य मंगल और बृहस्पति वीनस में, हाँ नहीं सॉरी स्त्री के लिए, सर फीमेल के लिए। सर उसमें मून लेते हैं, मून हाँ इस तरीके क्या से। क्या लेते हैं बताइए भाई प्रीति जी। सर मून लेते हैं, जुपिटर लेते हैं और मार्स लेते हैं, मंगल लेते हैं। अच्छा हाँ। जुपिटर मार्स मून, ठीक है। तो आप किसी का निकालो भाई, कोई इसमें फीमेल का चाहिए, इसमें थोड़ा निकलेगा फीमेल, हेलो फीमेल चार्ट। हाँ जी, हेलो हाँ जी हाँ बोलिए। सर, मैं देती हूँ डेट ऑफ बर्थ, आप उसमें मुझे बताइए। हाँ बोले। 27 दिसंबर। एक मिनट रुके, बनाए क्या, चार्ट बना ले क्या? हाँ जी हाँ, सर, बना बना लो। लीजिए। 27 दिसंबर जी 1991, 1991, टाइम 11:40 AM। 11:40 हाँ जी 40, ठीक है। हाँ जी, दिल्ली। बेटी का है आपका? हाँ जी हाँ जी। जी, ये कुंभ लग्न है।
नहीं सर, इसका 1144 है, सॉरी। अरे तो 44 से भी कोई चेंज थोड़ी हो नहीं जाएगा। सर, चेंज हो जाएगा। हो जाएगा। 29 डिग्री पे है। हाँ सर, मीन लगन 29 आएगा। डिग्री, 29 डिग्री है ना। एक बार रुक जा, सब लोग पीछे पड़ जाते हो, जरा तो मिस्टेक हो जाए। चलिए, मेल लगना आ गई। हाँ जी। जी, अब देखिए इसमें मून का बताएं, मून। नहीं इनकी शादी हो गई मैडम। 91। हाँ जी, शादी हो गई है सर। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए सर, वो लिखो सर, जुपिटर का लिखिए आप, जो है 4 राशि, हाँ जी, 4 राशि 20 डिग्री 51। 20 डिग्री 51। 51। ये किसका है? जुपिटर का। ये जुपिटर का बताया मैंने। ठीक, मून का मंगल बताएं। और चंद्रमा का लिखे 5 राशि। हाँ, चंद्रमा का 5 राशि 0 डिग्री 53 कला। और मंगल मंगल का लिखे आप 7 राशि 26 कला, 26 26 डिग्री 30 और 30 कला। 30 1 3 1 4 और 5 5 10 3 13 तो 12, 1 2 इधर आ गया, 20 2 22, 22 और 26 48, 48 18 आ गया। 1 4 5 9 1 10 7 17 और 5 5 18 कन्या राशि सर। 14, 5 राशि 18 अंश और 14 कला। कन्या का जो है ये तो अब देखिए ये कन्या यानी सम में आ गया, सम राशि। और कन्या का जो है 13 20 16 40, 7वां जो है कन्या का 7वां 10 11 छठा 12 आएगा 1 सर, छठा आएगा 4। छठा। क्यों? सर 16 40 से वो सर, वो 10 से 13 20 हो जाएगा चौथा, और 13 20 से 16 40 पांचवा। 16 40 से 20 डिग्री छठा। हाँ, छठवां आ गया। तो कन्या में छठा तो मिथुन का आ गया। 10 11 12 1 2 3 मिथुन का आएगा। कन्या का ही आएगा सर। मकर से शुरू होगा ना, मकर से शुरू होगा। 10 11 12 1 2 3 छठा है ना। हाँ, ठीक है सर। कन्या का कहाँ से शुरू होता है? 10 से मकर से होगा सर। सर मकर से सर। हाँ, तो मकर से शुरू करो तो छठा मिथुन हाँ, में पहुंचेगा। मिथुन है। हाँ सर, मिथुन है। ठीक। तो अब देखिए एक चीज इसमें ये आ गई कि ये है तो सम और विषम हो गया, सम राशि और विषम नवांश। प्रीति, हेलो प्रीति। हेलो, हाँ सर, हेलो। अरे उसमें ये बताओ, उसमें हाँ सुनिए, वो उसमें ये पराशर में कहाँ से जाते हैं उसको बीज स्फुट के लिए? सर इसमें तो हमने कभी देखा नहीं है सर, होता है। अरे हाँ सर, देखा नहीं हम कभी। भूल गए हम क्योंकि भी। पराशर, हाँ सर, पराशर एक्चुअली मेरा वो है ना डुप्लीकेट वाला, तो गलत आ जाती है कभी कभी कुंडलियां, तो हम यूज ही नहीं करते। अरे हाँ, तो देखो कहाँ से देखते हैं, कुछ याद है किसी को? चेक करेंगे, अभी तो नहीं सर याद है। वैसे आता है इसमें, कहीं नहीं निकलता है। आता, अरे कहीं तो है, तभी तो पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं, हाँ देखते कहीं हैं, चलो आई थी यहाँ पे, लेकिन हाँ। कैलकुलेशन, इंटरप्रिटेशन, दशा, इकोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, कैलकुलेशन के अंदर देखिए, कैलकुलेशन में इसमें नहीं, कैलकुलेशन में तो नहीं आएगा सर, आप करिए, हम तो इसमें सर्च कर रहे हैं। बता दिया ना हमने, तो बता दिया। सर रिपोर्ट्स में जाइए। इसमें अच्छा, रिपोर्ट पर, ठीक है, याद आ गया। जेमिनी ठीक में है, जाइए। रिपोर्ट्स जेमिनी में। प्रीति जी याद रखना, ठीक है, रिपोर्ट्स जेमिनी। यस सर। जेमिनी का जेमिनी कहाँ देखा? ये है ना सर, जी? जेमिनी। नहीं रुकिए, तो जेमिनी अच्छा हॉरोस्कोप। जेमिनी में सर तीसरा वाला पन्ना, जहाँ ऊपर थाव लगन रखा है ना, मृत्यु चाप जेमिनी के अरे एक जेमिनी के अपना तीसरा वाला, जेमिनी से तीसरा बर्थ चार्ट। जेमिनी का आपने खोले होंगे ना,
तो जहाँ पहले ये। आएगा आपका धूम आदि उपग्रह समूह, ये उपग्रह, स्वामी उपग्रह, अरे एक आरंभ, अरे एक एक रुके ये खोल दिया। और जेमिनी का हाँ, ये जेमिनी सिस्टम। तीसरा वाला पन्ना आते जाइए। जेमिनी खोलिए पहले तो आप, फिर उसका अरे तीसरा समझ पन्ना। वो ये तीसरा नहीं आ गया। उपग्रह पर जाइए फिर। उपग्रह के नीचे, हाँ ये यही है ना। शायद हाँ ये बीज स्फुट भी है ना सर, नीचे नीचे बीज ये स्फुट। हाँ तो बीज स्फुट सेजिटेरियस का आया है। सेजिटेरियस कैसे आ जाएगा सर? यही तो चार्ट है। ये चार्ट का डिटेल एक बार और देंगे क्या सर जी? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी हूँ आज। नहीं सर, सेजिटेरियस तो आ नहीं रहा है ना, कन्या आ रही है सर। ये बीज स्फुट, वर्गो आ रहा है। ये बीज स्फुट देख रही ना, बीज स्फुट। नहीं क्षेत्र स्फुट देखो यार, ये क्षेत्र स्फुट फीमेल है ना, फीमेल। हाँ फीमेल। हाँ फीमेल है, हाँ सर। लोग भी है ना। तो कहाँ जाएगा क्षेत्र स्फुट? नेक्स्ट वाले में नहीं, इसमें आपने असल में female जब डाला होगा सर इसलिए- डाला होगा ना डिटेल, तब आपने मेल चूज कर ली होगी हाँ सर। इसलिए वो बीच हाँ। स्फुट आ रहा है। अरे वाह आप लोग बड़ा एडवांस हैं। ये बात तो सही कह रही हो। ये बात तो आपकी सही है। अब देखते हैं इसको। जेमिनी, ये हॉरोस्कोप, जेमिनी से ये सब प्लैनेट्स, और ये आया क्षेत्र स्फुट। वर्गो कन्या आया। वर्गो हाँ। 18-14 आया, ठीक है। जी तो इनका सब राशि का हो गया। हाँ नवांश उसमें देखा ना 50% है, इवन ऑड है। इवन अच्छा, इवन साइन में इवन है और माने नवांश में ऑड है, इसलिए 50%। अच्छा ये देखिए नीचे, हाँ ये नीचे दे भी दिया इन्होंने 50%, इवन ऑड 50%। हाँ ये दिखाई दे रहा सबको ये? लेकिन दिखाई दिया? इसमें जिसने ये चार्ट बनाया है, हेलो जी हाँ जिसने ये चार्ट बताया है वो कृपया रिस्पॉन्ड करें। क्या 2022 शादी कब हुई इनकी? सर इनकी शादी हुई 2020 में। 2020 में शादी हुई। हाँ जी 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो तो गए। सर इसमें हम लोग वाले फार्मूले लगा लें अपना, शनि और बृहस्पति के गोचर वाले? नहीं, अभी इसमें दशा देखो क्या है। अच्छा सर इसकी दशा राहु की है, राहु में मरकरी। पहले तो चार्ट देखें कि मतलब जो है चार्ट में प्रॉमिस क्या है, पहले तो ये देखें चार्ट ये में खुला हुआ है। हाँ अच्छा ये बताइए कोई ट्रीटमेंट चल रहा है क्या? नहीं अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा। सर इसमें आपको लगता है कि वैसे तो दे आर नॉट अभी विलिंग, बट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं है अभी फिलहाल तो। मैंने चूंकि बृहस्पति गोचर कर रहा है वहां से, तो अभी प्लान कर सकते थे, लेकिन अभी अगर इन्होंने अवॉइड किया है, अभी फिर जो है जब टॉरस में जुपिटर आएगा तब जो है ये संभावना बनेगी, क्योंकि पंचमेश चंद्रमा के त्रिकोण में जब आएगा। ठीक है सर, हाँ सही बात है। अभी एक वर्ष के बाद, अभी अगर चाहते तो अभी हो सकता था हाँ प्लान। जी क्योंकि अभी सेटर्न जो है मकर से जब ट्रांजिट कर रहा है ना, तो पंचम हाउस को देख रहा है, और जुपिटर जो है वो 7th लग्न से गोचर करके 5th लॉर्ड को और 5th हाउस दोनों को देख रहा, तो इस समय बहुत अच्छी पोजीशन थी जी। और दशा राहु में किसका चल रहा है? दशा देखते हैं। मरकरी 9वें हाउस में बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। हाँ जी। तो अभी तो था, लेकिन अभी इसके बाद तो फिर वो दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि जुपिटर तो मान लिया टॉरस में आ जाएगा, और जब सेटर्न जब आ जाएगा इसमें पाइसिस में, हाँ जी, उस समय फिर ये बने की संभावना।
सर वैसे भी 3 ना साल सर बाद। डिले है ना सर, सैटर्न एक्चुअली स्वामी देख रहा है ना पंचम भाव को सर। हाँ नहीं तो डिले इसीलिए डिले है हाँ ना, इसीलिए डिले है सर, प्रॉमिस। हाँ जी। प्रॉमिस थोड़ा डिले है। और बशर्ते सर- उस समय फिर हमें देखना पड़ेगा कि राहु तो पंचम से नहीं आ रहा कि नहीं, 5, 8, 12 में, 4, 8, ठीक। 12 में राहु तो नहीं आ रहा। अभी राहु 1 में है, 12 में आएगा, तो 12 से फिर वो 11 में जाएगा, तो 11 में कल जब तो मुझे राहु लग रहा है। जाएगा तो केतु जाएगा 5 में। तो उस समय आप जरा एज एस्ट्रोलॉजर उनको सजेस्ट करिए कि राहु जो है 9 में ना आने पाए, अच्छा 10 मीन्स में, 10 में ना आने पाए। अभी 3 साल में देखिए जुपिटर अभी जाएगा 3 साल के बाद जो है, वृक में ना जाए। राहु अगर पंचम में चला जाता है, अभी 1 में है तो 12 में जाएगा, फिर 12 से 11 में जाएगा, 11 से जब 10 में जाएगा तो केतु फिर आ जाएगा 5th हाउस में, उस समय प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, मतलब उससे पहले पहले अगर हाँ उससे पहले कर लो। संभावना वही बनेगी जब टारस में जुपिटर होगा, पाइसिस में सैटर्न होगा। सैटर्न होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। सर डिनाई तो नहीं है ना? नहीं डिनाई नहीं है, डिनाई कैसे ठीक, हो गया 5 ठीक, और ठीक। अच्छा ये बताइए, ये लव मैरिज हुई है क्या इसकी? हाँ जी। ये पंचम और सप्तम का संबंध बता रहे हैं आप? हाँ हाँ, उसका पंचमे सप्तम में बैठा ही है, पहले लव हुआ फिर मैरिज हो गई, इसलिए। सर आपने भी एक कुंडली सर में ये बताया था कि आपके सर रूट जी। लिखवा देंगे क्या, आपने जो शुरू में बताए थे आपने 2 लाइन लिखवा कौन सी? देंगे सर इसके ऊपर, ये जो अच्छा दशा वो जो अच्छा अभी हाँ बच्चे क्या, के लिए ये 1 मिनट, कल्पना जी क्या बोल रही थी आप? सर मैं ये पूछ रही थी कि अभी आपने एक कुंडली में, इसके पिछले वाली कुंडली में बोला था कि जब चाइल्ड बर्थ हुआ उसके बाद कोई जमीन खरीदी या मकान खरीदा, वो क्या देखकर बोला था? सैटर्न का इफेक्ट आ गया ना 4th हाउस में। अच्छा इसलिए जी। सैटर्न मंगल का बन गया ना, कॉम्बिनेशन बना था उसमें ट्रांजिट में सैटर्न मंगल का, तो उसमें अच्छा। 4th हाउस में प्रॉपर्टी या जमीन वगैरह कुछ माने वो बन जाता है उसमें। जी जी, आपने ट्रांजिट देखा था, मैंने सोचा कुछ और दशा वगैरह या कुछ और देख के बताया था। नहीं ट्रांजिट दशा ठीक चल रही थी ना, पंचमेश की दशा, पंचम हाउस एक्टिव था, जी जी पंचम हाउस प्राप्तियों का भी होता है, लाभ भाव का भी, और 4th हाउस में शनि का आ रहा था, तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि क्या कोई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदी क्या। सर ट्रांजिट में जब सैटर्न और मार्स का प्रभाव 4th हाउस में आता है तो प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। हाँ प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, उसमें जुपिटर भी चाहिए होगा। जुपिटर तो माने जुपिटर की दृष्टि है तो और अच्छी जगह मिल जाएगी। अगर ओके। जुपिटर की दृष्टि नहीं है, राहु केतु वगैरह कहीं दृष्टि है तो वैसी जगह मिलेगी। जुपिटर एक अच्छा प्लेनेट है तो अच्छी जगह वो चीज करवाओ। अगर बुध का इफेक्ट आ रहा है तो कोई कमर्शियल जो है प्रॉपर्टी Commercial. आपको मिल सकती है। ओके ओके, ठीक ठीक, थैंक यू सर। अखिल जी बताइए। ये अभी एक सज्जन कह रहे थे वो रूल्स लिखवा दीजिए। रूल्स क्या, कौन अरे से वो तो रूल्स? नहीं, अरे रूल क्या, वो रिकॉर्डिंग जाएगी ना, तो रिकॉर्डिंग में देख हाँ लेना। रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, वो दशा का बता रहे ठीक है थे ना सर, कि ठीक है। पंचमेश की रिकॉर्डिंग दशा ये पंचम जो में बैठे। ये जो हाँ ये रिकॉर्डिंग है ना, ये पूरी की पूरी अभी चली जाएगी, उसमें भेज देंगे। ओके सर, ठीक है हाँ सर। तो उसमें नोट कर लेना आप अपना। सर जैसे आप बता रहे हैं कि सैटर्न जी। का अगर ट्रांजिट 4th हाउस में होता है, अगर 4th लॉर्ड पे हो तब भी